ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए मारज़ वजूद में लाए गए इंडिया इत्तेहाद को उस वक्त झटका लगा जब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अकेले इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसाम में राहुल गांधी की सिकोटी के हवाले से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देखी गई सिकोटी खामियों का तज़किरा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें करोड़ों लोगों का हकीकी जननायक करार दिया। मोदी हुकूमत ने कर्पूरी ठाकुर को बाद-ए-आज़मर्ग भारत रत्न अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। कश्मीर के सूबाई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। यौम जमहूरिया पर इंटरनेट खिदमात बहाल रहेंगी। उनके मुताबिक आम लोग भी यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को चैलेंज करने वाली अर्जी पर चीफ जस्टिस की क़यादत में 7 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत की। इस दौरान AMU एक्ट 1920 का भी जिक्र किया गया, जिसमें AMU को यूनिवर्सिटी के तौर पर नामजद किया गया था। GNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद को अभी तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर 31 जनवरी को समाअत की जाएगी। यूक्रेनी कैदियों को ले जाने वाला एक रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा यूक्रेन के बेलग्राड इलाके के करीब गिरकर तबाह हो गया। रूसी वजारत दफा का कहना है कि तैयारे में 65 यूक्रेनी जंगी कैदी, 6 अमला अराकीन और उनके साथ 3 अफराद भी सवार थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने जंग ज़दा गज़ा के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से 2 रियासती हल को बार बार मुस्तरद करना नाकाबिल कबूल है और गज़ा जंग में फ़िलिस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सज़ा का कोई भी जवाज़ नहीं दिया जा सकता। भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। सूर्य कुमार यादव ने मुसलसल दूसरे साल यह खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम में शामिल पाकिस्तानी नज़ाद स्पिनर शोएब बशीर भारत का वीज़ा न मिलने की वजह से पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन इस पूरे मामले के लिए भारत पाक ताल्लुकात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।